बिजली विभाग यानी विद्युत विभाग की एक ऐसी कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और हैरानी की बात तो तब हो गई जब साहब को फ़ोन किया गया तो साहब कॉल रिसीव तक नहीं किए और फ़ोन का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। मामला तब प्रकाश में आया जब मनोज यादव ने उस मामला को संज्ञान में लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त गौराबोड़ा में मैं बैठा हूं और इस वक्त बिरोल के जो विद्युत विभाग है उसकी जो नई कारनामा सामने आई है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। प्रकाश में ये आया है, सामने जो मामला आया है कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली का मीटर होता है उसमें से बिजली का बिल का रीडिंग करने के लिए जो स्टाफ आते हैं या जो कर्मी बिजली से आते हैं वो रीडिंग निकालते हैं और मीटर से निकालने के बाद तुरंत जो उपभोक्ता होता है उनके हाथ में वो रसीद देते हैं और तुरंत कह देते हैं कि बिजली आप भरिए बिल और नहीं तो अन्यथा आपका बिजली का कनेक्शन अभी काट दिया जाएगा। आप भला ये बताइए कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिल आता है उसको भरने के लिए एक समय एक सीमा होता है, उनके लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, उनके लिए अगले 2-4 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप उस समय पर बिजली नहीं भरते हैं बिल, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं पेनल्टी देना होता है, जुर्माना भरना होता है। लेकिन क्या अगर उसी समय बिजली का बिल नहीं चुकता किया गया तो क्या कनेक्शन काट देंगे? क्या आपकी दादागिरी चलती है? क्या आप गुंडा है, आपकी गुंडागर्दी चलेगी? या क्या बिजली विभाग के जितने भी कर्मी है क्या उनकी मनमानी चलेगी कि किसी भी उपभोक्ता के घर पर जाकर बिजली का बिल निकाले और तुरंत बोल दे कि आप बिजली का बिल भरिए अन्यथा बिजली काट देंगे? ये दादागिरी कब तक चलेगी आपकी? और दूसरी बात यह है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा वो प्रताड़ित होता है उपभोक्ता जो महिला उपभोक्ता है, क्योंकि घर पे कोई मर्द होता नहीं है। ये लोग घर में बिजली का बिल निकालने जाते हैं और जो महिला उपभोक्ता होता है उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और यहाँ तक कि उसको डांट दिया जाता है और ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ये धमकी तक दे दिया जाता है। मतलब बिजली विभाग की ऐसी कारनामा, ऐसी मनमानी मनोज जी आज तक किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रखंड में देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे? आपके साथ जो मामला हुआ क्या हुआ? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। हम लोगों ने जो देखा है बिजली विभाग की दादागिरी या हिटलरी कहिए वही है। कल गोड़ाबोड़ाम के बगरासी पंचायत में तेनुआ गांव में मीटर रीडिंग करने वाले लोग थे और प्रशांत नाम का कोई सुपरवाइज़र बता रहा था कि मेरा नाम प्रशांत है और हम बिजली विभाग में सुपरवाइज़र हैं। वो लोगों के घर पे आते हैं, मीटर रीडिंग करते हैं और घर पर ये एकदम लाजमी है कि मान लीजिए कि जो 10-11 बजे या 12 बजे घर में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें पुरुष नहीं रहते हैं, वो कामकाज के लिए कहीं बाहर चले जा रहे हैं। बिल निकाल कर महिलाओं को थमाया जाता है और ये कहता है कि जो इसी वक्त जो है बिल जमा किया जाए, अगर आप बिल जमा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। उस वक्त महिलाओं ने ये कहा कि परिवार के पुरुष से हम बात कर लेते हैं, चूँकि बिल जमा करने के लिए उनको कहा गया है, वो जमा करते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बिल जमा कर देते हैं। तो फिर रिपीट करते हुए बोला कि हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, अभी पैसा दो, अभी पैसा नहीं, अभी बिल जमा नहीं करेगी तो तुम्हारा कनेक्शन जो है काट दिया जाएगा। क्या ऐसा नया कोई नियम आया है? ऐसा वही बात हमने कल फ़ोन लगाकर एसडीओ और जेई से जानने की कोशिश की है कि बताइए कि बिजली विभाग का क्या नया नियम बना है, क्या कायदा कानून है, उस कायदा कानून से उपभोक्ता को भी अवगत करवाए। और जब महिलाएं ये बोली कि हम बात कर लेते हैं, हम आपको बिल अभी दे रहे हैं, बात करने के बाद तो वो बोली कि नहीं, हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, आप पहले बिल जमा कीजिए और नहीं करने पर कनेक्शन काट देंगे। महिलाओं ने उसके बाद जवाब दिया सुपरवाइज़र को कि तब आप काटिए दीजिए। और इतना बात सुनने के बाद तुरंत कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और महिला उपभोक्ता पैसा लेकर खड़ा है कि हम पैसा जमा करने के लिए हम अभी जमा कर रहे हैं पैसा। उसके बावजूद भी वो बोला कि पैसा भी जमा किया जाएगा तो अब कनेक्शन नहीं जुड़ाएगा, इसलिए कि हम एलटी मार दिए हैं उसमें। अब ये बताया जाए कि बिजली विभाग का ये बड़ी दादागिरी और हिटलरी गोड़ाबोड़ाम या बिरोल के एरिया में चल रहा है। और इस आशय का सूचना देने के लिए जब संबंधित जेई और एसडीओ को फ़ोन लगाया गया है तो ये आज की बात नहीं है, ये परंपरा चल रहा है कि जेई और एसडीओ फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब सामान्य आदमी के साथ क्या व्यवहार होता होगा? जब हमने फिर दोबारा रिपीट आया और उस गांव में इस बात का जानकारी लिया तो एक परिवार के साथ नहीं, जहां कहीं भी प्रशांत कल गया है तमाम परिवार में जाकर महिलाओं के साथ मुंह लगा है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि बिजली विभाग अगर कोई नया कायदा कानून बनाई है तो निश्चित तौर पर उससे उपभोक्ताओं को और नेताओं को अवगत करवाया जाए। मैं एक बार फिर बिजली विभाग के जो कनीय अभियंता है, मैं उनसे एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि अगर आपके बिजली विभाग में सुधार नहीं आया
तो फिर ये जनता आक्रोश होगा और तब इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि जनता अब उग्र रूप ले चुका है। आपके कार्यकर्ता, आपके जितने भी कर्मी हैं, उनके मनमानी से, उनके रौब से अब जनता उब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। क्योंकि बिजली विभाग के उपभोक्ताओं ने जितना परेशान किया है आम जनता को, जितना तंग किया है उपभोक्ताओं को, मुझे नहीं लगता कि बिरोल और गौराबोराम के अलावा बिहार के किसी और प्रखंड, किसी और राज्यों में इतना तंग और उपभोक्ता हुआ होगा। जी मनोज यादव जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि अभी तो बताया कि बिल वसूली के मामले में, जिस समय में बिल वसूली करना होता है बिजली विभाग को, तो बड़ी तत्परता के साथ लोगों के साथ रंगबाजी करके, हिटलरी करके बिल वसूला जाता है। लेकिन बिजली विभाग में किसी भी तरह की अव्यवस्था अगर व्याप्त है तो उस अव्यवस्था के बारे में जेई से बात कीजिए या एसडीओ से बात कीजिए, वो कोई रिस्पांस लेने वाले लोग नहीं हैं। तमाम जितने भी उनका मीटर रीडिंग करने वाले लोग हैं, उनको बिचौलिया बना दिया गया है। लोगों के घर में मीटर लगाने के नाम पर हज़ारों की लूट हो रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन है, हमने देखा है कई बार कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो कागजी प्रक्रिया में आपको झुलाते रहेंगे, महीना 2 महीना बीत जाएंगे, लेकिन वही 2-4 हज़ार रुपया अगर उनके मीटर रीडिंग करने वाले लोगों को दे दीजिए तो बिना किसी डॉक्यूमेंट वर्क के, बिना किसी ऑनलाइन आवेदन के वो आपके घर में आकर कनेक्शन लगा देगा और मीटर आपको मिल जाएगा। लेकिन बाय प्रोसेस अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम देखे हैं कई जगह इस इलाके में बिजली का पोल गिरा हुआ है या फिर बहुत दूरी पर पोल लगा हुआ है, वहाँ पोल लगना चाहिए। इस बात के लिए भाकपा माले के द्वारा आंदोलन भी चलाया गया था, जिस समय में उन्होंने ये कहा कि हम ये पोल को ठीक करेंगे। लेकिन आज तक देख रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरह का पोल नहीं लगाया गया है। आज भी लंबी दूरी में तार लटका हुआ है, जिसके गिर जाने से कह लीजिए कि बड़ी हादसा हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजली विभाग सिर्फ बिल वसूलने में तत्परता और दादागिरी दिखा रही है, लेकिन उपभोक्ता को जो लाभ मिलना चाहिए, उपभोक्ता को जो सुविधा मिलना चाहिए बिजली विभाग से, वो नहीं मिल पा रहा है। आज देख लीजिए कि लाइन काटने की सवाल है। मनोज जी, एक और सवाल है कि इस वक्त महागठबंधन की नई सरकार बनी है, जिसमें आपकी पार्टी भी सम्मिलित है, आप भी महागठबंधन से है, तो माले से क्या कुछ कहेंगे कि आपकी सरकार बनने के बाद भी बिजली विभाग पर सुधार नहीं हो पाई? निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनी है और हम भी सरकार में शामिल हैं। सरकार के एक मजबूत कड़ी के बतौर हमारी भी भूमिका है, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं। ये लापरवाही बिल्कुल नीची स्तर से बढ़ता गया है। अगर इस पर स्थानीय एसडीओ और जेई तत्परता से इस पर सुधार नहीं लाया तो हम बड़े अधिकारी को लिखेंगे और इस विभाग के खिलाफ हम सड़क पर भी उतरेंगे। हम सत्ता सरकार को भी इस बात को बताएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में देना चाहते हैं, ये एकदम सही बात है कि सत्ता में हम भी शामिल हैं, लेकिन ये तमाम निचली स्तर के जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, ये इनका मनमानी है, दादागिरी है। और इस दादागिरी को हम निश्चित तौर पर सरकार के फोरम में भी ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मनोज यादव थे, बिरोल के माले के एरिया सचिव हैं, और मनोज यादव ने एक चेतावनी दे दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन गई है और इस वक्त सरकार में ये भी शामिल है, और इनकी बात को अगर नहीं माना जाता है तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर बिरोल के या फिर गौराबोराम के कनीय अभियंता से मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि आप अगर बिजली विभाग में सुधार नहीं करेंगे तो मेरा लगातार ये निरंतर प्रयास रहेगा आपके खिलाफ आवाज़ उठाने का और आपके खिलाफ बोलने का। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर बिजली विभाग के लाइट कटने पर अगर कोई आदमी आपको कॉल करता है, अगर वो आपसे सवाल या जवाब करता है, तो आपका काम होता है कि उनको कि संतोषजनक उनको जवाब दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि बिजली किस कारण से कटा है और किस कारण से कितनी देर में बिजली आ जाएगी। चलिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।